वेल गाइस, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि 17 जून को AEW के ब्रांड न्यू टेलीविजन शो AEW कोलिजन के ऊपर CM पंक AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस 17 जून वो डेट होने वाला है जब AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक फाइनली उनका कमबैक करेंगे। बट गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये वीडियो के अंदर 7 ऐसे स्टोरी लाइन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर CM पंक रिटर्न होने के बाद काम कर सकते हैं। और गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को AEW के 7 ऐसे बड़े रेसलर के नाम बताने वाला हूँ जिनके साथ AEW के अंदर CM पंक ड्रीम मैच लड़के AEW को काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW के वो कौन सी 7 बड़ी स्टोरी लाइन है जिनके अंदर CM पंक AEW में काम करके AEW को $multi million का प्रॉफिट दे सकते हैं, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, बात करते हैं स्टोरी लाइन नंबर 1 की। वेल गाइज, पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक जिस स्टोरी लाइन में सबसे पहले काम करेंगे वो स्टोरी लाइन होगी CM पंक और समोआ जो के बीच में। वेल गाइज, ये बात ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि 17 जून के पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक AEW में समोआ जो के साथ ड्रीम मैच रसल करेंगे। और गाइज, वैसे तो AEW के बाहर CM पंक और समोआ जो ने पहले भी एक दूसरे को फेस किया है, बट गाइज यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है जब AEW के अंदर दुनिया के 2 सबसे बड़े रेसलर समोआ जो और CM पंक हेड टू हेड जाएंगे। और गाइस, मुझे लगता है कि अगर AEW कंपनी समोआ जो और CM पंक को लेकर एक बढ़िया बिल्डअप देती गए तो गाइस इस मैच के जरिए AEW के कोलिजन के रेटिंग काफी बढ़ सकती है। और गाइस 17 जून को अगर AEW कंपनी CM पंक के रिटर्न के ऊपर इस मैच को कराने वाली गए तो गाइस मुझे लगता है कि AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर AEW में CM पंक के रिटर्न के अनाउंस होने के बाद AEW कंपनी को इस चीज को हिंट करना शुरू कर देना चाहिए कि समोआ जो AEW में CM पंक को फेस करना चाहते हैं। और गाइज, अगर AEW कंपनी इस मैच को एक बढ़िया बिल्डअप के साथ शुरू करती गए तो गाइज इस मैच के जरिए AEW कोलिजन को काफी प्रॉफिट हो सकता है। और गाइज, मैं ये बिलीव करता हूँ कि CM पंक और समोआ जो ये एक ऐसा मैच है जिसके जरिए कोलिजन 1 मिलियन व्यूअरशिप को भी प्रोड्यूस कर सकती है। बट गाइज, यहाँ पर CM पंक वर्सेस समोआ के बाद जिस अगली स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करके AEW के अंदर CM पंक के जरिए AEW मोटे पैसे कमा सकती है वो होगा जेरिको वर्सेस पंक की स्टोरी लाइन। वेल गाइज, ये चीज भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद CM पंक AEW के अंदर ले चैंपियन जेरिको के साथ काम करेंगे। और गाइज, ऑलरेडी क्रिस जेरिको और CM पंक के बीच में AEW में पॉसिबल मैच को लेकर मीटिंग भी हो चुकी है। और गाइज, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक और जेरिको के रियल लाइफ हिट को लेकर काफी सारी स्टोरी लाइन चल चुकी है, तो गाइज इसीलिए अगर AEW के अंदर पंक और जेरिको का मैच होता है तो गाइज इस मैच के जरिए AEW कंपनी मोटे पैसे बना सकती है। क्योंकि गाइज यहाँ पर पंक के AEW को लीव करने के बाद जेरिको वो इंसान थे जो AEW के लॉकर रूम में लोगों से ये कह रहे थे कि CM पंक को किसी भी कीमत पर कंपनी पर वो वापस नहीं आने देंगे। और गाइज, अब जबकि पंक वापस आ रहे हैं तो गाइज फाइनली AEW के अंदर CM पंक जेरिको को करारा जवाब देंगे। और गाइज, AEW के अंदर CM पंक और जेरिको एक ऐसा मैच है जिसके जरिए AEW कंपनी उनके पेपर व्यू के बाय रेट को भी बढ़ा सकती है। और गाइज, मुझे लगता है AEW के अंदर जेरिको और पंक के मैच को देखकर AEW के फैंस को भी काफी बढ़िया लगेगा। बट गाइज, इसके बाद जिस अगली स्टोरी लाइन के अंदर AEW में CM पंक के जरिए AEW ज्यादा पैसे बना सकते गए वो होगा CM पंक के फॉरबिडन डोर पर रसल करना। वेल गाइज, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ऐसे रेसलर हैं जिनका फिनिशर GTS है। और गाइज, इनमें से पहला रेसलर बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक है, तो गाइज वहीं दूसरा रेसलर NJPW सुपरस्टार बुलेट क्लब के मेंबर केंटा है। और गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, रियल लाइफ के अंदर केंटा और CM पंक के बीच में काफी हीट है। और गाइज, लास्ट टाइम जब NJPW ने बैटल इन द वैली पेपर व्यू किया था तो गाइज CM पंक क्राउड के अंदर बैठे थे। और गाइज, केंटा ने CM पंक को मॉक करते हुए CM पंक के सामने ही GTS हिट करके NJPW के अंदर स्ट्रॉन्ग ओपन वेट टाइटल को जीता था। और गाइज, यहाँ पर CM पंक और केंटा के बीच में ड्रीम मैच होना ये रेसलिंग फैंस का बहुत ही पुराना सपना है जो कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पर पूरा हो सकता है। और गाइज, यहाँ पर मैं डेफिनेटली ये बिलीव करता हूँ कि CM पंक और केंटा के बीच में अगर AEW और NJPW में मैच होता है तो गाइज AEW और NJPW इन दोनों कंपनी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। और गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से कौन GTS हिट करके इस मैच को जीतता है। बट गाइज, इसके बाद इस अगली स्टोरी लाइन के अंदर CM पंक के रिटर्न होने के बाद AEW में CM पंक को काम करना चाहिए वो होगा CM पंक वर्सेस जेफ हार्डी का मैच।
वेल गाइज, अगर आप लोगों को सीएम पंक और जेफ हार्डी की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू में पंक और हार्डी के डेब्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जब ये दोनों काम करते थे तो गाइज 2009 में सीएम पंक और जेफ हार्डी के बीच में स्टोरी लाइन बनी थी। और गाइज एईडब्ल्यू के डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और जेफ हार्डी के 2009 के उस स्टोरी लाइन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने काफी पैसे कमाए थे। और गाइज सीएम पंक और जेफ हार्डी की वो स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन थी। और गाइज क्योंकि अब पंक और हार्डी दोनों एईडब्ल्यू पर आ चुके हैं तो गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर भी सीएम पंक और जेफ हार्डी के मैच को कराकर एईडब्ल्यू कंपनी भी मोटे पैसे और रेटिंग बना सकती है। क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू में पंक और हार्डी के साथ काम करने के बाद सीएम पंक और जेफ हार्डी के बीच में रियल लाइफ में काफी झगड़ा हुआ था। और गाइस ये दोनों सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बट गाइस एईडब्ल्यू पर पंक के डेब्यू करने के बाद अब जेफ हार्डी और सीएम पंक के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हिट नहीं गए। और गाइस इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी चाहे तो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग या फिर किसी बड़े पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और जेफ हार्डी के मैच को प्रोड्यूस करके एईडब्ल्यू के पेपर व्यू के बाई रेट को बढ़ा सकती है। और गाइस पंक वर्सेस हार्डी एक ऐसा मैच है जिसके जरिए एईडब्ल्यू कंपनी मोटे पैसे तो बना सकती है। बट गाइस ये मैच एक 5 स्टार रेटिंग भी दे सकता है। बट गाइस इसके बाद जिस अगले को एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू को कराना चाहिए वो होगा एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन का मैच। वेल गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर हम दुनिया के अंदर सम ऑफ द कुछ पॉपुलर रेसलर्स की बात करें तो गाइस उसके अंदर हमेशा ही सीएम पंक और ब्रायन का नाम सामने आता है। और गाइस पंक और ब्रायन दो ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने जिस भी कंपनी के ऊपर साथ काम किया है उस कंपनी के ऊपर इन दोनों ने एक दूसरे को फेस किया है। और गाइस जब भी ये दोनों एक दूसरे को फेस करते गए तो गाइस ये दोनों किसी भी कंपनी के लिए मोटे पैसे बनाते गए। और गाइस अब क्योंकि यहाँ पर फाइनली ये दोनों एईडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे गए तो गाइस यहाँ पर ये परफेक्ट टाइम होगा जब एईडब्ल्यू के अंदर भी सीएम पंक और ब्रायन डैनियल्सन आमने सामने हो। और गाइस मैं इस चीज को 100% बिलीव करता हूँ कि अगर एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक और ब्रायन के बीच में एक परफेक्ट स्टोरी लाइन को बिल्डअप देती गए तो गाइस ये वो मैच हो सकता है जिसके जरिए एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली उनके कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू कर सकती है। और गाइस पंक वर्सेस ब्रायन रेसलिंग फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है जो एईडब्ल्यू कंपनी को डेफिनेटली प्रोड्यूस करना चाहिए। बट गाइस इसके बाद जिस अगले मैच को एईडब्ल्यू के अंदर पंक के रिटर्न होने के बाद प्रोड्यूस करना चाहिए वो होगा एक 6 मैन टैग टीम मैच। वेल गाइस ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और एलिट के बीच में हुए ब्रॉल के बाद एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियन एफटीआर लगातार सीएम पंक को सपोर्ट कर रहे गए। और गाइस एफटीआर क्योंकि रियल लाइफ के अंदर सीएम पंक के काफी करीबी दोस्त हैं तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक एफटीआर वर्सेस एलिट का एक ऐसा मैच हो जिस मैच के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी काफी सारे रेटिंग और पैसे बना सकती है। क्योंकि गाइस ये बात हर सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के अंदर एफटीआर के डेब्यू करने से पहले एफटीआर और यंग बस भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और गाइस क्योंकि यहां पर रियल लाइफ के अंदर एलिट और सीएम पंक के बीच में हीट है तो गाइस अगर टोनी खान इस चीज का फायदा उठा के एईडब्ल्यू के अंदर एफटीआर सीएम पंक वर्सेस एलिट का मैच करा सकते हैं तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर पंक के रिटर्न होने के बाद जिस मैच के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी और सबसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं वो मैच होगा बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस बेस्ट बाउस मशीन के बीच में। वेल गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज के टाइम पर दुनिया में केनी ओमेगा से बेटर कोई भी रेसलर नहीं गए। और गाइस ये बात भी कोई भी शक नहीं गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सीएम पंक से बढ़िया कोई भी टॉकर नहीं गए। और गाइस हर रेसलिंग फैन का ये सपना है कि सीएम पंक और केनी ओमेगा के बीच में ड्रीम मैच हो। और गाइस इवन यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के शुरू होने के पहले भी रेसलिंग फैन सीएम पंक और केनी ओमेगा के बीच में ड्रीम मैच देखना चाहते थे। और गाइस अब जबकि ये दोनों एईडब्ल्यू के अंदर है और इन दोनों के बीच में रियल लाइफ के बीच में काफी ज्यादा स्टोरी लाइन बन चुकी है तो गाइस यहां पर मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि पंक वर्सेस ओमेगा एक ऐसा मैच है जिस मैच के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी मल्टी मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और गाइस सीएम पंक वर्सेस ओमेगा एक ऐसा मैच है जिस मैच के जरिए एईडब्ल्यू स्टेडियम को सोल्ड आउट कर सकती है। और गाइस इसीलिए अगर एईडब्ल्यू चाहे तो इस साल एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर भी सीएम पंक और ओमेगा के मैच को अनाउंस करके एईडब्ल्यू के ऑल इन के 90,000 टिकट को सोल्ड आउट कर सकती है। और गाइस मैं ये पूरी तरह से बिलीव करता हूं कि एईडब्ल्यू के अंदर कभी ना कभी सीएम पंक और ओमेगा का मैच जरूर होगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के अंदर इन 7 रेसलर के अलावा सीएम पंक और किन किन रेसलर से ड्रीम मैच लड़ सकते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।